स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है सच्ची मित्रता। पाठ परिचय। इस कहानी में हम सीखेंगे कठिन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, अपने मित्र की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, बाघ कहाँ रहता है, हम जिन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं कई बार वे भी हमारे काम आ जाते हैं। तो पाठ परिचय से हम सीखेंगे कि कठिन परिस्थितियों में इंसान को क्या करना चाहिए और जिन लोगों को हम नज़रअंदाज करते हैं यानी जिनको हम इग्नोर कर देते हैं देख के, वो भी कभी कभार हमारे क्या जाते हैं, काम आ जाते हैं। एक बार की बात है, जंगल के तालाब में कछुआ रहता था, वहीं पास ही के पेड़ पर एक उल्लू भी रहता था। उन दोनों की दोस्ती हुई। तो कछुए और उल्लू की हो गई है दोस्ती। दोनों दोस्त आपस में बातें करते, एक साथ इधर उधर घूमते। एक दिन दोनों दोस्त तालाब के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां एक बाघ आ गया। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे और तभी वहां पे आ गया एक बाघ। बाघ को देखकर उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो दोस्त भागो। अब बाघ को देखकर वो क्या लगा, चिल्लाने लगा। कछुआ पूरी ताकत लगाकर भागा, परंतु धीमी चाल के कारण बाघ ने छलांग मारकर उसको अपने पंजे में दबोच लिया। ठीक है, तो उल्लू तो उड़ गया। अब कछुआ भागने की कोशिश करे तो इतनी धीरे धीरे चलता है बेचारा, उसको दबोच लिया है ना। कछुआ पकड़कर बाघ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा आज तो बहुत बढ़िया दावत होगी। कछुआ होता भी बड़ा है, भारी है, तो उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत है। बाघ ने कछुए को खाने के लिए उसके खोल पर अपना पंजा मारा। तो जो कछुआ होता है उसके ऊपर एक शेल होती है ना, जो उसकी रक्षा करती है। तो शेल वो इतनी टाइट होती है कि वो बहुत आसानी से नहीं टूटती है, परंतु पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। तो बाघ ने सोचा इसका खोल तोड़ दूंगा, पर वो नहीं टूटा क्योंकि वो बहुत सख्त होता है। उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की, लेकिन कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई। बाघ बौखलाकर इधर उधर देखने लगा और थक भी गया। अब उसने खूब कोशिश की कि किसी तरह इसके खोल को मैं खोल दूं, पर उसके बस की बात नहीं रही। ठीक है, और वो थक भी गया। पेड़ की डाली पर बैठा उल्लू सब कुछ देख रहा था। वह जोर से हंसा और बाघ से बोला, बाघ दादा, कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है। कछुए को कुछ देर के लिए तालाब के पानी में छोड़ दो, तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा, फिर मजे से खाना। ठीक है, तो उल्लू ने बोला कि इसको छोड़ दो, सख्त हो गया ये खोल इसका धूप में सूख के, और छोड़ दो, नरम हो जाएगा, फिर खा लेना। बाघ गरज कर बोला, तुम मुझे बुद्धू समझते हो? मुझे सब पता है, मैंने कई कछुए इस प्रकार मुलायम करके खाए हैं। तो तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मेरे को सब आता है। यह हाईलाइट हो गया। बाघ गरज कर बोला, तुम मुझे बुद्धू समझते हो? मुझे सब पता है, मैंने कई कछुए इस प्रकार मुलायम करके खाए। तो कह रहे मैंने ऐसे खरोच के बहुत सारे कछुए खाए हैं। ठीक है, यह कहकर उसने कछुए को रोब के साथ उठाकर पानी में फेंक दिया पानी में। कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया। वो तालाब में गया। बाघ ने तालाब के किनारे खड़े होकर बहुत देर तक कछुए के आने का इंतजार किया, परंतु कछुआ कहाँ आने वाला था, फिर तो वो तो गया पानी में। पेड़ पर बैठा उल्लू यह सब देखकर खुश हो गया और बाघ की नादानी पर बहुत हैरान भी हो रहा था। तो पेड़ पर उल्लू खुश हो गया कि एक तो मेरा दोस्त बच गया, और उसकी बेवकूफ़ी पर हंस भी रहा था। ठीक है, उधर बाघ कछुए के आने के इंतजार में बैठा हुआ अपनी दावत के सपने देख रहा था। तो उल्लू बोलता है, बाघ दादा, आप यहाँ बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? कछुआ तो अपने घर पहुँच चुका है ना। तो वो बोलता है कि तुम क्यों इंतजार कर रहे हो, वो तो पहुँच भी गया अपने घर। तुम भी जंगल में चले जाओ, जाकर अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ और इंतजाम करो। ठीक है, अब यह सुनकर बाघ उल्लू की तरफ घूर कर जंगल की ओर चला गया। तो उसने सोचा कि अच्छा मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे घूर के चला गया। बाघ के चले जाने पर कछुआ तालाब से निकलकर आया और उल्लू को धन्यवाद करते हुए बोला, भाई आपने मेरी जान बचाने के लिए जो तरकीब लड़ाई वह बहुत अच्छी थी। फिर से दोनों मित्र एक साथ बैठकर बातें करने लगे। शिक्षा, सूझबूझ से कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय आप अपने मित्र की सहायता करे। तो देखो, सच्चा दोस्त कौन होता है? जो अपने दोस्त की हर हाल में करे क्या, मदद। तो जैसे था उल्लू, एक अच्छा दोस्त था। शब्द ज्ञान, दबोच दबाकर पकड़ना, खोल कछुए का ऊपरी हिस्सा, बौखलाकर गुस्से से भरकर स्वादिष्ट स्वाद, गायब गुम होना, नादानी मूर्खता, इंतजाम प्रबंध, तरकीब उपाय। अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कछुए को किसने पकड़ लिया? कछुआ और उल्लू कहाँ रहते थे? बाघ ने कछुए को कैसे पकड़ा? और इस कहानी में नादान कौन था? तो कछुए को बाघ ने पकड़ लिया। कछुआ और उल्लू कहाँ रहते थे? कछुआ तालाब में रहता था और उल्लू रहता था पेड़ पे। बाघ ने कछुए को कैसे पकड़ा? बाघ ने झपट्टा मारकर उसको पकड़ लिया क्योंकि वो धीरे चलता है। और इस कहानी में नादान था कौन? बाघ।
लिखित निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। कौन पूरी ताकत लगाकर भागा, कछुआ, बाघ या उल्लू? तो भागा उल्लू। बाघ नहीं, पूरी ताकत लगाकर कछुआ भागा था, पर फिर भी वो क्योंकि धीरे चलता है तो बाघ ने उसको पकड़ लिया। बाघ ने कछुए के कहाँ पर पंजा मारा, सिर पर, मुंह पर या खोल पर? खोल पर। उल्लू कहाँ पर बैठकर सब कुछ देख रहा था, बिस्तर, पेड़ या तालाब? तो पेड़। किसने कहा आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? ये कहा था उल्लू ने बाघ से। आज तो बढ़िया दावत होगी, ये सोचा किसने? बाघ ने। भागो दोस्त भागो, ये कहा था उल्लू ने। मेरी जान बचाने के लिए जो तरकीब लड़ाई वह बहुत अच्छी थी, तो ये कहा था कछुए ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खोल न टूटने पर उल्लू ने बाघ को क्या सलाह दी? तो उल्लू ने कहा कि आप इसे धूप में सूखकर इसका जो ये खोल है ये सख्त हो गया तो आप इसे पानी में छोड़ दो, नरम हो जाएगा, फिर खा लेना, ठीक है, ये सलाह दी थी। कछुए के तालाब में जाने के बाद उल्लू ने बाघ को क्या कहा? तो कछुए के तालाब में जाने के बाद उल्लू ने कहा आप किसका इंतजार कर रहे हो, वो तो कब का घर पहुंच गया। बाघ ने गरज कर उल्लू को क्या जवाब दिया? तो उसने ऐसे घूर कर उसकी तरफ देखा। मूल्य आधारित प्रश्न, क्या आपने कभी मुसीबत में पड़े अपने मित्र की सहायता की है? अगर हाँ तो कैसे? तो अगर आपने कभी अपने किसी फ्रेंड की ऐसे की मदद की है तो आप लिखेंगे यहाँ पर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे बड़ा, जंगल, बड़ा विशेषण और जंगल विशेष्य। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं विशेषण शब्द, ठीक है। और जैसे कि जंगल की विशेषता क्या है कि वो बड़ा है, और विशेष्य यहाँ पे विशेषण है बड़ा और विशेष्य है जंगल, ठीक है। यानी जंगल जो है, बड़ा जो है वो उसकी विशेषता है और जंगल जिसकी विशेषता बताई जा रही है। दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखिए। तो बाग में सुंदर फूल हैं, तो विशेषण है क्या? सुंदर, ठीक है, और फूल क्या है? विशेष्य। यानी विशेष्य के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुंदर है। देश का हर बच्चा बराबर है, तो विशेषण है बराबर और विशेष्य है बच्चा। विभा अच्छी गायिका है, तो विशेषण है गायिका और विशेष्य है विभा। मैं तब छोटा बच्चा था, तो यहाँ पे छोटा है विशेषण और विशेष्य है बच्चा। दिए गए शब्दों में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए और हमें यहाँ पे दिया है हेल्प बॉक्स भी। वर्ष में एक बार होने वाला, ये होता है वार्षिक। दूसरे देश का विदेशी। स्कूल में साथ पढ़ने वाला सहपाठी। नाव चलाने वाला नाविक। दिए गए शब्द युग्मों में वाक्य बनाइए। साफ सफाई, तो हमें साफ सफाई के ऊपर हम वाक्य बनाएंगे कि स्कूल में बहुत साफ सफाई होती है। हंसी खुशी, हमें हंसी खुशी मिलजुल कर रहना चाहिए। खेलना कूदना, मुझे और मेरे दोस्त को खेलना कूदना पसंद है। और सीधा साधा, राम बहुत सीधा साधा है। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची। बेटी, बेटी मतलब पुत्री, और बेटी को और क्या बोल सकते हैं? बालिका, ठीक है। हवा, पवन, वायु। वर्षा, वर्षा को बोलते हैं वृष्टि, और बारिश। ईश्वर को परमात्मा, परमेश्वर। रचनात्मक कार्य, कुछ जानवर जमीन और पानी दोनों में जिंदा रह सकते हैं, जैसे कछुआ। नीचे दी गई जगह में 3 ऐसे जानवरों के नाम लिखिए। तो एक हो गया आपका कछुआ होता है, वो ज़मीन पानी दोनों में रह लेता है। मेंढक भी रह लेता है, और आपका मगरमच्छ होता है, ये भी रह लेता है, ठीक है, ज़मीन में भी रह लेता है, पानी पे भी रह लेता है। और सांप भी ऐसे होता है जो ज़मीन में भी रह लेते हैं, पानी पे भी रह लेते हैं। हंसना हंसाना, 3 चींटियों की एक तरफ एक छोटा सा हाथी आ रहा था। तो ये जो हंसना हंसाना है ये है चींटियों और हाथी का, ठीक है। 3 चींटियों के एक तरफ एक छोटा सा हाथी आ रहा था। पहली चींटी, आज मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। दूसरी चींटी, नहीं मैं इसको जान से मार दूंगी। तीसरी चींटी बोली, नहीं यार छोड़ दो उसे, नहीं तो सब बोलेंगे कि वो बेचारा अकेला था और तुम 3 थे, ठीक है। तो कितना हंसना हंसाना है कि पहले बोल रहे उसकी चींटी हाथी की भला क्या ही टांगे तोड़ेगी और उसको क्या ही जान से मारेगी। फिर तीसरे ने कहा नहीं यार छोड़ दो, बोलेंगे तुम 3 थे और वो अकेला मार के आया, तो क्या बहादुरी का काम किया तुमने। बातचीत करो, अपने पसंद के जानवर पर कोई कहानी पढ़िए और कक्षा में अपने सहपाठियों को सुनाइए। तो यह आप अपने दोस्तों के साथ करेंगे। जीवन मूल्य, सच्ची मित्रता एक दूसरे का सहयोग करना होता है और सूझबूझ हमेशा ताकत से बड़ी होती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।